इस तरह से आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट या आंसर की जो टाइपिंग देने के बाद में आप लोग टाइपिंग की जो आप लोगों की आंसर की आएगी ना, इस तरह से आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पे क्या हूँ, जैसा कि मान लेते हैं मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और मैंने टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे दिया, तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर जो मुझे पैसेज मिला उस पैसेज को मैंने रीटाइप कर, तो ये मैंने यहाँ पे 1600 की स्ट्रोक टाइप कर दिए, 1600 की स्ट्रोक टाइप कर दिए गए। और रेलवे बोलता है कि मैं तो यहाँ पे आप लोगों का 5 की स्ट्रोक बराबर रेलवे एक शब्द मानता है। अब 5 की स्ट्रोक बराबर रेलवे एक शब्द मानता है, तो मैंने तो 1600 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, तो 1600 की स्ट्रोक को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे यहाँ पे जो टोटल जो शब्द हैं वो 320 आ जाते हैं। अब 320 यहाँ पे शब्द आ गए और रेलवे बोलता है मिनिमम आप लोगों को पास होने के लिए 300 वर्ड्स तो टाइप करने होंगे, तो मैंने तो 320 यहाँ पे आ गए मेरे, 1600 में 5 का भाग दिया और 320 वर्ड्स आ गए। और ये मेरे 320 जो वर्ड आए हैं, ये 320 वर्ड आए हैं, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं यहाँ पे क्वालिफाई हूँ या नहीं क्वालिफाई, यानी कि मेरी स्पीड कितनी है। रेलवे यूँ बोलता है कि आप लोगों की स्पीड 30 WPM होनी चाहिए, 30 WPM होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ऐसे में मुझे कैसे पता लगेगा कि 320 के अंदर मेरी स्पीड 30 WPM आ गई। तो इसका पता आप लोग इस तरह से लगा सकते हो, आप भी अपने लगा लो। तो 320 आप लोगों के यहाँ पे टोटल वर्ड्स हो गए और 320 के अंदर मैंने क्या कर दिया गया है दोस्तों, मैंने 320 के अंदर क्या कर दी गई, जब पैसेज में टाइप कर रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे मान लो 19 गलती कर दी गई। अब 19 गलती कर दी गई और रेलवे बोलता है मैं तो भाई साहब टोटल वर्ड का, यहाँ पे टोटल वर्ड का मैं 5% है ना, टोटल वर्ड का मैं 5% यहाँ पे मैं माफ़ कर देता हूँ। जब 5% को आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 5% को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। तो यानी कि 16 तो है ना, 16 तो यहाँ पे माफ़ कर देगा गलती, यानी कि जो मैंने 19 गलती की है उसमें से मेरी 16 रेलवे ने माफ़ कर दी और बची मेरी क्या है, यहाँ पे 3 गलतियाँ बची। अब ये 3 गलतियाँ बची, अब 3 गलतियाँ मेरी बची यहाँ पे, तो अब नेट स्पीड कैसे रेलवे कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे जो नेट स्पीड बढ़ेगा, यानी कि मेरी 320 वर्ड से और यहाँ पे मेरी आप लोगों को यहाँ पे 3 गलती कर दी मैंने, तो अभी आपकी नेट स्पीड कैसे निकालेगा, तो नेट स्पीड निकालने का यहाँ पे टोटल आप लोगों की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या करता है, टोटल तो वर्ड लिख देता है आप लोगों के यहाँ पे, टोटल कितने वर्ड है आप लोगों के यहाँ पे 320 टोटल वर्ड है यहाँ पे, और आप लोगों ने यहाँ पे माइनस लगा देता है, क्योंकि ये रेलवे का सूत्र है, रेलवे का फॉर्मूला है, जहाँ पे माइनस लगा के आप लोगों के यहाँ पे जो आप लोगों की गलती है इसको कोष्टक में लिख देता है, 3 लिख देगा और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देगा सबों में ही। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देगा और जो आप लोगों का यहाँ पे भाग है, आप लोगों ने जो टाइपिंग टेस्ट दिया है ना, कितना मिनट का दिया है, 10 मिनट का दिया है और 10 के अंदर ऐसे भाग दे लेगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये कितने हो गए, 30 हो गए। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जब 320 में से आप लोग यहाँ पे 30 घटाओगे, 320 में से 30 घटाओगे, तो आप लोगों के यहाँ पे जो कितने आ जाएंगे, तो आप लोगों के यहाँ पे 290 आ जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 290 आ जाएंगे। अब 290 आप लोगों के यहाँ पे शब्द आ गए। अब 290 को आप लोग 10 से डिवाइड कर दो, जैसे आप लोग 290 को आप लोग यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कट जाएगी और ये 29 आ गई। जो ये 29 आ गई आप लोगों के यहाँ पे, ये 29 आ गई, ये 29 WPM आ गई। तो आपकी नेट स्पीड जो है ना 29 वर्ड पर मिनट है। और ऐसे में रेलवे जो 29 पर स्पीड आएगी, तो ऐसे में रेलवे आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट में क्या करेगा, यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट में आप लोगों को डिसक्वालीफाई घोषित कर देगा। और डिसक्वालीफाई घोषित कर देगा तो आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा मेहनत, यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों का यहाँ पे मेहनत खराब हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों मैंने आप सब लोगों के लिए यहाँ पे जो ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी यहाँ पे स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ पे 3 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक तो पहले बात करने वाला हूँ टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा आप लोगों का। एक तो मैं बात करने वाला हूँ टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, और रेस्पॉन्स शीट आप लोगों की जो मैंने अभी रेस्पॉन्स शीट दिखाई है ना, इसको मैं फुल डिटेल के साथ में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी लड़का इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा, और जिसको स्किप करनी है अभी छोड़ के चल जाओ, क्योंकि एक के स्किप करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आप लोग मुझे कुछ लोग जो चाहते होंगे वो तो देख के जाएंगे कम से कम। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे
यहाँ पे क्या हुआ, 2 पॉइंट तो मैं बात करने वाला हूँ। तीसरा जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया लाइव, आप लोगों के सामने ही मैंने टाइपिंग नेट स्पीड को यहाँ पे लाइव कैलकुलेट करके दिखाया है। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। अब मैं फटाफट 2 पॉइंट के ऊपर बात कर लेता हूँ। पहला तो आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट को लेके यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा, तो ऑफिशियल नोटिस जो आने वाला है आप लोगों को यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को यहाँ पे 27 अगस्त को क्या है, 27 अगस्त को क्या है, 27 अगस्त को शादी नहीं है आपकी, 27 अगस्त को है फर्स्ट शिफ्ट को, यहाँ पे 27 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का जो कैंसिल हुई थी ना यहाँ पे, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है 27 अगस्त को। 27 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हुआ था ना, उसको रीशेड्यूल करके 27 अगस्त को ले रहे हैं। अब 27 अगस्त को नहीं थी, और 12 अगस्त को यहाँ पे कैंसिल हुई थी, और 27 अगस्त को रीशेड्यूल करके उनकी फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पे टाइपिंग करा रहे हैं। अब जैसे उनकी 27 अगस्त को यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आप लोगों की यहाँ पे इस तरह से रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। अब ये रेस्पॉन्स शीट कब आएगी, आप लोगों की 27 अगस्त के बाद में कभी भी आ सकती है, क्योंकि चारों शिफ्ट की वहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों की यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी जब 27 अगस्त के बाद में 27 अगस्त के बाद में, और आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट भी जल्दी जारी कर दी जाएगा, क्योंकि आप लोगों की चारों शिफ्ट है ना, चारों की चारों शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट कराने के बाद में आप लोगों का यहाँ पे सितंबर के फर्स्ट वीक में, मान लो आप लोग सितंबर के फर्स्ट वीक के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, और उसके बाद में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार क्या करते हैं, अब इस वीडियो के अंदर जो रेस्पॉन्स शीट है ना, उसको देख लेते हैं कि आप लोगों की यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट किस तरह से दिखाई देती है। तो रेस्पॉन्स शीट आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से दिखाई देती है मैं बताने वाला हूँ। तो ये आप लोगों की यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट हो गई। तो इस रेस्पॉन्स शीट है, ऐसी आएगी आप लोगों को, देखो ऐसी आएगी, देखो ऐसी देख लो, ये आएगी आप लोगों की यहाँ पर रेस्पॉन्स शीट। जैसे आप लोग वहाँ पे आप लोग पैसेज टाइप के होगा ना, ये आपको पैसेज होगा, इस तरह से आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट आएगी। और ये आप लोगों की क्वेश्चन पैराग्राफ होगा, जो आपको वहाँ पे सेंटर पे जो पैसेज मिला था ना, ये इस तरह का पैसेज आ जाएगा। और इस तरह का पैसेज जो आप लोगों ने टाइप किया होगा ना, उसको नीचे दिखाएगा। इस तरह से आप लोग देखना, नीचे दिखाएगा योर रेस्पॉन्स। योर रेस्पॉन्स का मतलब है आप लोगों ने जो टाइप किया है, ओ मैडम ये जो टाइप किया है, ये आपके हाथों के द्वारा टाइप है, और ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने कितनी क्या गलती की है, ये सब आप लोगों की यहाँ पे इस तरह से, ये सब आप लोगों की यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट बता देगी। आप पहाड़ी में हो, कितनी स्पीड हो, आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो नहीं क्वालिफाई हो, कितनी स्पीड आप लोगों की। जैसे इसकी 34.5 WPM स्पीड आ रही ना, तो ये तो बंदा क्वालिफाई हो गया, ये तो बंदा क्वालिफाई होगा। तो आपकी यदि 29 आ गई, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करके बताई, 1600 पे मैं है ना पास नहीं हुआ, और मैं इस तरह से मैंने कैलकुलेट करके बताई, तो आप भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, ये पैसेज आएगा, और पैसेज को आप लोगों को यहाँ पे मिला लेना, इस पर यहाँ से मिला लेना। पहले क्वेश्चन पैराग्राफ को देखना है, और मैडम इस तरह से इन्विटेशन के इलेक्ट्रिक पैराग्राफ, इसको देखने के बाद में आप लोगों को यहाँ से मिला लेना है, यहाँ से मिलाना है क्या क्या गलती करी है। तो नीचे बता देगा रेलवे इस तरह से एरर समरी, जो आप लोगों ने गलती की होगी ना, नीचे आ जाएगी एरर समरी, आप लोग मिलाना है। एफ गारंटेड नोटिस PWBT कैन इग्लिन, ये क्या क्या लिख दिया इसमें, पुलिस स्टॉप, जो भी यहाँ पे गलती है आप लोगों को यहाँ पे रेलवे शो कर देगा। और यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये भी बता देगा, यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बता देगा रेलवे कि आप पास हो नहीं हो। जैसे कि ये कैंडिडेट की यहाँ पे इसने क्या किया है, टोटल जो स्टॉक टाइप किए यहाँ पे 2048 किए हैं। अब 2000 इसने 48 यहाँ पे की स्टॉक टाइप किए, तो और 5 की स्टॉक बराबर 1 शब्द होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 2048 में हम 5 का भाग देते हैं, तो 410 क्या आ गई, 410 इसकी है ना, 410 इसके है ना वर्ड्स आ गए। और रेलवे बोलता है 300 वर्ड्स तो टाइप करो पास होने के लिए, तो 410 आ गए इसके। अब 410 इसके आ गए यहाँ पे, तो इसने क्या किया, 27 गलती करी है। तो 410 के ऊपर 410 में क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे 5% है ना, 5% रेलवे माफ कर दे, तो 410 का 5% निकालोगे, जो भी आप लोगों का यहाँ पे गिनती आएगी उसको 27 में से घटा लेना। चाहे फिर 27 में घटाने के बाद में जो आप लोगों की जो ये गलती आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, 5 आएगी, जो वो गलती आएगी वो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक होगी, और फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक होगी। और उसी के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे जो ये स्पीड निकाली गई ना, उसी फॉर्मूले को लेके ये फॉर्मूला लगाया गया है, इसमें फॉर्मूला लगाया गया है। और ये कौन सा फॉर्मूला, ये रहा आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला ये रहा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे लगा रखा है, ये रेलवे का ही यहाँ पे फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना आप लोग। ये टोटल स्पीड, तो टोटल स्पीड नंबर ऑफ वर्ड्स लिख देना, उसके कितने वर्ड्स हैं, और माइनस लगा देना। और फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक जो अभी 2, 3 जो भी आई आप लोग यहाँ पे लिख देना, और इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देना। और नीचे टाइम है ना, तो टाइम में 10 से भाग दे देना, जिस तरह से इसमें भाग दे रहा है ना, इसमें दिखा रहा है कि आप लोगों को देख लो, आप लोग 410 इंटू 10 और 30 WPM स्पीड आ गई। 300 वर्ड्स पर आप लोगों को 30 WPM स्पीड मिलेगी। तो आप लोग देख लेना आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे
रेस्पॉन्स शीट आप लोगों को यहाँ पे देखनी होगी। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट दिखनी होगी। इस तरह से आप लोग यहाँ पे समझ भी पाओगे रेस्पॉन्स शीट को देख के। तो ये आप लोगों की यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट कंप्लीट होती है। और ये बंदा जो रेस्पॉन्स शीट देख पा रहे हो, ये बंदा यहाँ पे क्वालिफाई है। अब क्वालिफाई है, आप लोग तो सोच सकते हो कि ये बंदा क्वालिफाई है तो इसका हो जाएगा आराम से यहाँ पे। तो ऐसे में आप लोगों को, हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, आप लोगों को यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट दिए ना यहाँ पे क्वालिफाई होना है आप लोगों को। तो ये था आज के ये वीडियो जिसके अंदर आप लोगों से मैंने बात कर ली, यहाँ पे 3 पॉइंट के ऊपर बात कर ली मैंने। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट और रेस्पॉन्स शीट और लाइव स्पीड कैलकुलेट मैंने करके बता दी। और जो भी बच्चे यहाँ पे हैं वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे 1499 की स्ट्रोक टाइप की होंगे, 1492 की स्ट्रोक टाइप की होंगे, 1470 की स्ट्रोक टाइप की होंगे, 1450 की स्ट्रोक टाइप की है। ऐसे बच्चों के लिए मेरे एक निर्देश है, यहाँ पे रेलवे ने खुद ने ही नोटिस में डाल रखा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके नीचे ये रेलवे का नोटिस आप लोग देख सकते हो। रेलवे ने खुद ने बोल रहा है कि आप लोगों को 100% एक्यूरेसी के साथ में टाइप नहीं करना है, आपको 5% मैं यहाँ पे माफ़ कर दूंगा, 5% यहाँ पे इग्नोर कर देगा। देख लो 5% माफ़ कर दूंगा, यानी कि आप लोगों को 1472 हो चाहे 1499 आप लोगों को यहाँ पे 95 एक्यूरेसी के साथ में टाइप करना है। और आप लोगों की गलतियां 95 एक्यूरेसी के साथ में टाइप करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे इनके जो कम भी टाइप करे ना, रीटाइप जैसे सेकंड शिफ्ट में प्रॉब्लम थी, उनको भी यहाँ पे पास होने का मौका मिल सकता है। ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने टाइपिंग से रिलेटेड आप लोगों को समझाया। और हाँ, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो भी है साइको से संबंधित वीडियो आने वाली है, तो इस तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।